एक काम करिएगा, आप गाड़ी खरीद लीजिएगा, सनरूफ छोड़ दीजिएगा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सनरूफ के लिए गाड़ी मत सेलेक्ट करिए, गंदा हो गया बहुत ज़्यादा तो देख ही नहीं पाएगा आगे, तो उसे क्लीन करके रखिएगा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज होंडा एलिवेट का वो वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिसका इंतज़ार हो सकता है बहुत सारे लोग कर रहे हो, क्योंकि आप हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं जहां पर हम बात करते हैं एक लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस के माध्यम से उस गाड़ी की उपयोगिता। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं जब आप मिड साइज एसयूवी सेगमेंट पे उतरते हैं जहां पर आपको सेल्टॉस, क्रेटा जैसी गाड़ियां मिलती हैं, वहां पर अब ये एलिवेट अपनी क्या पोजीशन कायम कर पा रही है। तो इस वीडियो में जिक्र होगा कितना माइलेज देती है, इस वीडियो में जिक्र होगा चलाने में कैसी है, खास करके जब आप सिटी में चलाते हैं, हाईवे पर चलाते हैं तो परफॉर्मेंस कैसा रहता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते का सामना कर पाती है या नहीं कर पाती है, और जब कंफर्ट की बात आती है तो इसमें कितने लोगों को आराम से बिठा सकती है, और क्या बूट प्रासंगिक है, और क्या इसका अडास सिस्टम अच्छे से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब होंडा एलिवेट को सबसे पहले मैं उदयपुर में चला रहा था ना, तो उस टाइम मेरी इच्छा हुई थी कि इसे लंबे टाइम तक थोड़ा चलाया जाए, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा मौका नहीं मिला था। 2 लोग गाड़ी शेयर कर रहे थे, हार्डली 200 किलोमीटर के आसपास कुल मिला के गाड़ी चली थी। तो जो वहाँ पर आपसे शेयर किया था वो फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशन था। हालांकि काफ़ी कुछ है गाड़ी उस पर जो हमने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया था उस पर खरा उतरती है, लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मेरे पास एक यूनिट आई जो 3000 समथिंग था, 3200 किलोमीटर चली थी, 1000 किलोमीटर के आसपास लगभग ऐड किया मैंने इसमें। तो अब मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक गाड़ी को जब तक आप थोड़ा अच्छे से चलाएंगे नहीं, जब उसे रखेंगे नहीं, आपके पार्किंग में पार्क होगी, आप कहीं जाके और पार्क करेंगे, वहाँ पर आपको दिक्कतें समझ में आती हैं। जब आप सिटी में चला रहे होते हैं तो ट्रैफिक कैसे हैंडल करती है। तो ये जो गाड़ी चला रहा हूँ ये इसका टॉप वेरिएंट है, CVT वाला ZX, और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों से इसका कॉम्पिटिशन है, जैसे सेल्टॉस हो गया, क्रेटा हो गया, कुशाक हो गया, ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनसे इनका कंपटीशन है। बल्कि ग्रैंड विटारा भी कंपटीशन में आ जाती है, हैरियर भी कंपटीशन में आ जाती है, एक तरह से देखा जाए इंजन छोड़ दिया जाए तो। ये 1.5 लीटर उसी इंजन के साथ ही मिलती है जो आपने होंडा सिटी में एक्सपीरियंस किया हुआ। 121 PS का पावर आउटपुट है, 145 Nm का टॉर्क। सवाल ये उठता था कि भैया क्या ये गाड़ी सच में होंडा की उम्मीदों पे खरा उतर पाई, क्योंकि लोगों को तो कुछ था ही नहीं, चलो लोग इंतज़ार भी नहीं कर रहे थे। बट जब होंडा ने इसे पेश किया तो उसे खुद से लड़ाई लड़ना था कि इस पे खरा उतरेगी या नहीं, और उस लड़ाई पर एक काफ़ी हद तक खरा उतरी है। क्योंकि जब मैं इसे लॉन्ग टर्म में चला रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव पर इसे लेकर गया सिटी में, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कर रहा हूँ, जिस तरीके का माइलेज मिल रहा है, हालांकि माइलेज में अब बहुत ज़्यादा खुश नहीं होने वाले हैं इस गाड़ी से, क्योंकि माइलेज जो कंपनी दावा करती है 16.5 किलोमीटर इस CVT से, तो वो उतना नहीं मिलने वाला। आपको मिलेगा जो माइलेज वो भी आपको लास्ट में भी बताता हूँ। बट जो मैंने और चीज़ें देखी है वो बताता हूँ। एक तो आपकी आंखों में बोनट बसा रहता है, मतलब दिखता रहता है पूरा सामने जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं। तो इतना किसी भी गाड़ी में, मतलब मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं आया जितना इसमें आता है। तो रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, जब बाहर से कोई गाड़ी देखता है तो एक बार अट्रैक्ट करता है इसके तरफ, क्योंकि कलर वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है इसमें। और जो ग्रिल मिल रहा है वो एकदम परफेक्ट SUV वाला फील देता है, तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस गाड़ी से। जब आप कहीं पर इसे लेकर निकलेंगे, जैसे सिटी ड्राइव की जब बात शुरू की थी, तो सिटी के लिहाज से जैसे आप क्रूज़ कर रहे हैं, आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं, तो बड़ी इजीली, मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि बार बार गियर शिफ्ट हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो बड़ी स्मूथली ये गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। फीचर्स इसमें भर भर के दिए गए हैं, उनका भी जिक्र ज़रूरी है, वो भी मैंने किया है तो बताऊँगा। तो सिटी में एक चीज़ और अच्छी लगती है, यहाँ पर आपको एक जब आप लेफ्ट हैंड का टर्न इंडिकेटर देंगे, अगर आपको कहीं लेफ्ट मुड़ना है तो इधर स्क्रीन पर पूरी की पूरी व्यू आ जाता है। हालांकि दिन में ये व्यू तो बहुत अच्छा रहता है, बस रात के टाइम जब गाड़ियों की लाइट इस पर पड़ रही होती है तो इसका व्यू ख़राब हो जाता है। दिन के टाइम अगर बात करेंगे, इसकी जो कैमरे की क्वालिटी है वो अच्छी रहती है, लेकिन जब रात में एक्सपीरियंस करेंगे तो एकदम अलग हो जाती है। तो मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा इस पे और काम करना चाहिए था। बाकी अगर रोड प्रेजेंस की बात करेंगे तो उसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन जब आप इसमें बैठकर बाहर देख रहे होते हैं तो विजिबिलिटी अच्छी मिलती है। चाहे आप राइट हैंड देख रहे हैं तो ये वाला पिलर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं देता है। 5.2 मीटर का इसमें आपको टर्निंग रेडियस मिलता है, तो कहीं से गाड़ी टर्न कर रहे होते हैं तो ये ब्लाइंड स्पॉट आपके लिए नहीं बनाता है, बड़े आराम से गाड़ी टर्न कर जाती है।
और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी की। तो अंदर बैठकर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर ये सीट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर, जितना भी एडजस्ट करना है, बट आपका कंफर्ट नहीं जाता है। थाई सपोर्ट अच्छा बना रहता है, अच्छा आपको पीछे से बैक रेस्ट पे अच्छा सपोर्ट मिलता रहता है। और जब लंबे ड्राइव पर होते हैं तो ऐसे ही बैठ सकते हैं। तो बहुत कम गाड़ियों में मैं अपना सर यहाँ तक टिका पाता हूँ, लेकिन इसमें टिक जाता है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक मिल जाता है, तो आप अपने हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे जैसे एडजस्ट करना है तो जम जाता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं करता हूँ, एक बार आई गाड़ी सेट कर दिया, फिर बार बार नहीं खेलने की ज़रूरत पड़ती है मुझे। एसी का, कूलिंग का जिक्र तो अभी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे अच्छा लगा अभी, क्योंकि अभी सर्दियों में गाड़ी में चला रहा हूँ तो क्या ही बताऊँ। लेकिन इसमें जो और फीचर दिए गए हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो भी बड़े अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है। एडास के फीचर्स इसमें दिए गए हैं, बट उससे बड़े ट्रिकी हैं वो यूज़ करने के लिए, जैसे लेन कीप असिस्ट हो गया और चीज़ें। तो मैं क्रूज़ कंट्रोल पर लगाकर बहुत बार ट्राई किया तो ये एक्टिव ही नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा कि ये एक सर्टेन स्पीड के ऊपर ही एक्टिव होता है। तो 65 के बाद मैं इसे एक्टिव कर पाया, और वहाँ पर एक काम करता है। अगर आपका विंड स्क्रीन अच्छे से क्लीन है तो क्लीन करना पड़ेगा। सपोज करिए कि इसे गंदा हो गया बहुत ज़्यादा, तो देख ही नहीं पाएगा आगे, तो उसे क्लीन करके रखिएगा, तो अपने लेन में चलती है और फॉलो करती रहती है। इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए भी ये कोशिश करती है, तो वहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिलता है, तो असिस्ट करती है अच्छे से। ये नहीं कि आपको कैमरा बेस्ड रडार मिला तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली है, बट ही विंड स्क्रीन क्लियर रहेगा, विजिबिलिटी क्लियर रहेगी, तो कैमरा अच्छे से देख के चीज़ें फॉलो करता रहता है और अडास वाला आपको फील दे जाता है। लेकिन ये अडास उतना अच्छा नहीं है जितना कि रडार बेस्ड अडास अच्छे होते हैं, जैसे आपने सेल्टॉस में देखा और अन्य गाड़ियों में देखा है, तो उससे बेहतर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। यूटिलिटी स्पेसेस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको जगह बहुत सारी मिल जाती हैं। पर्स रख सकते हैं, कप होल्डर की जगह दी गई है आपको, यहाँ पर अच्छे से सामान रखने की जगह मिल जाती है। क्योंकि जब मैं इसे लंबे टाइम के लिए चला रहा था तो मुझे अपना कैमरा रखने की जगह चाहिए थी, मोबाइल रख देता था, चश्मा रख देता था, और यहाँ पर भी आपको जगह मिल जाती है। पीछे भी आपको, जब पीछे बैठे हुए हैं तो आपको दोनों दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगाने की जगह अच्छी मिल जाती है। रियर सीट पर भी कम्फर्ट बना रहता है, आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। तो इस गाड़ी में, ये ऐसी गाड़ी है जिसका व्हील बेस बड़ा है। इस सेगमेंट में आपको, मुझे लगता है, सबसे बड़ा व्हील बेस मिलता है। इस वजह से आपको कंफर्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो आप आराम से पीछे बैठकर ट्रैवल करेंगे, और वहाँ पर बढ़िया लेग रूम, थाई सपोर्ट, सब कुछ मिलेगा। और आप आराम से, मतलब अगर कोई ड्राइवर भी रख लेंगे इस गाड़ी में तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। सपोज करिए आप लंबी दूरी की यात्रा पे जा रहे हैं, तो बूट में 4-5 लीटर का जो बूट मिलता है उसमें आप पूरा सामान भर दीजिए, आराम से आ जाता है। और 2 ही लोग अगर ट्रैवल करने वाले हैं गाड़ी, तो आराम से सीट फोल्ड हो जाती है, और इस सीट फोल्ड होने के बाद आपको अपार जगह मिल जाती है, मतलब ढेर सारी जगह मिल जाएगी। आराम से अपना सामान रख लीजिए और जहाँ निकलना है निकल जाइए। तो इसमें अगर कन्वीनियंस की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगने वाली है। साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। साउंड क्वालिटी मुझे, उससे कोई तकलीफ नहीं हुई। इस गाड़ी को जो आप चला रहे होते हैं तो इसका इंजन का रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा समझ में आता है, और केबिन इंसुलेशन भी बना रहता है। टॉप स्पीड पे भी जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आई। सस्पेंशन की बात करें तो आपको बता दूं कि इसमें सस्पेंशन ट्रेवल बहुत अच्छा मिलता है। तो जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते से भी गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हालांकि मुझे हल्का से सॉफ्ट साइड लगता है, तो आराम से उनका सामना ये कर लेता है, वहाँ भी कोई तकलीफ नहीं होती। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, जिससे आराम से उन चीज़ों को हैंडल कर पाती है। लेकिन ये ऑफ रोडर नहीं है, इसे ऑन रोड ही चलाइएगा तो ज़्यादा आपको इसका मज़ा मिलने वाला है। यहाँ पर भैया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करना ज़रूरी है, तो रेंज, फ्यूल, सब कुछ बड़े आराम से, मतलब ये आपकी आंखों में बसा रहता है। सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने गाड़ी की यहीं पर ले सकते हैं, वो अच्छा लगता है। पैडल शिफ्टर भी CVT के साथ में दिया है, तो ये भी आप खेल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से शिफ्ट करें तो इस शिफ्टिंग में कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ जिक्र ये ज़रूरी है कि जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने इसे हाईवे पर बहुत ज़्यादा नहीं चलाया है, बट जितना चलाया है वो बता देता हूँ कि जब आपको ज़रूरत पड़ जाए कि भैया ओवरटेक करना है किसी को, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहता है। आराम से आप इसके पावर का फ़ायदा लेते हुए इंजन का आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि स्पीड इसमें भर भर के दी गई है। टर्निंग रेडियस आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, क्योंकि टर्निंग रेडियस बहुत कम है इसका, तो आराम से कहीं से भी मुड़ जाती है, और इसे फुर्ती से आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो सिटी ट्रैफिक में लो स्पीड पर भी ओवरटेकिंग अच्छी रहती है। जब हाई स्पीड पर आप होते हैं हाईवे वगैरह पर, तब भी आपको कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा। सेगमेंट की अन्य गाड़ियों की बात की जाए तो इसके सामने जो कड़ा मुकाबला देती है 160 PS का पावर आउटपुट देने वाली सेल्टॉस है। माइलेज पर भी आ जाते हैं, क्योंकि सिटी में चलाया है, हाईवे पे चलाया है, तो माइलेज कंपनी तो कहती है 16 किलोमीटर से ज़्यादा देगी, 16.5, बट जो इसने मुझे पूरे टाइम दिया है जिसके ओडोमीटर पर नज़र आया है, तो 13
14 अगर आप बहुत अच्छी चलाएंगे, तो अगर आप भगाएंगे इसे कुछ भी करके, तो मान के चलिए 11 भी आपको माइलेज दे सकती है। लेकिन मुझे 13-14 का माइलेज ही देती हुई नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि 13-14 का माइलेज ये गाड़ी निकाल कर आराम से आपको दे सकती है, अगर आप ढंग से चलाएंगे। जो व्हील साइज है वो भी परफेक्ट है, वो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं देता है। जो टायर की आवाज़ है केबिन में ज़्यादा नहीं आती है, ये भी इस गाड़ी से मैंने एक्सपीरियंस किया है। और जब आप इसको लेकर कहीं पे पार्क वगैरह कर रहे होते हैं तो कैमरा काम कर जाता है, पहले भी जिक्र किया है, कैमरा काम कर जाता है। हालांकि इसकी क्वालिटी आपको थोड़ी अलग मिलती है रात के टाइम में। तो भैया मेरे इस एक्सपीरियंस में जो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास का था, वहाँ पर इस गाड़ी ने अपने आप को प्रूफ किया है। चलते चलते एक चीज़ का जिक्र और ज़रूरी है भैया, क्योंकि जो इसमें आपको ब्रेकिंग बाइट्स मिलते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग बाइट्स ऐसी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे आते हैं और वो चीज़ अच्छी लगती है। कहीं पर आपको इमरजेंसी में ब्रेक करना पड़े तो आराम से ब्रेक करके आपको रोक लेती है और आपको सुरक्षित कर देती है। तो इन चीज़ों के लिहाज से अगर उठा कर देखेंगे कंपटीशन में, तो कंपटीशन में बहुत कुछ है कहने के लिए, तो इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें आपको लिमिटेड विकल्प मिल रहा है, एक ही इंजन मिलता है आपको, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है जितनी चीज़ें ईजी हों, क्लियर हों, उतना ही आसान हो जाता है गाड़ियों का सिलेक्शन करना। तो होंडा एलिवेट में आपको ये तकलीफ नहीं होने वाली है कि भैया क्या चुने क्या ना चुने। तो ये चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी है। मुझे लगता है कि जो कंपनियां बहुत सारे वेरिएंट देती हैं, बेसिकली वो चाहती हैं कि जनता उनके ही वेरिएंट के इर्द गिर्द कन्फ्यूज़ होकर उनके ही प्रोडक्ट को खरीद ले, कहीं और जाए ना। क्योंकि इतना जब आप दे दोगे, लोग कंपेयर करने बैठेंगे वेरिएंट में, तो भैया कहाँ जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं मिलेगी होंडा में। और इनका जो है सिर्फ एक ही आपको इंजन विकल्प मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि भैया अगर आपको होंडा की ड्राइवेबिलिटी चाहिए, आपकी बढ़िया इंजन चाहिए, पेपी इंजन जिसे बोलते हैं, जो मतलब शुरू करें तो आपको कहीं भी पहुंचाए, तो ये होंडा एलिवेट आपके लिए बना हुआ है। मेरा ये ड्राइव एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, और जो मैंने इसके साथ इतना कुछ जिया, और अगर आपने एलिवेट खरीद ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा नंबर शेयर करें, हम आपसे मिलने आएंगे, क्योंकि मुझे एलिवेट का एक कस्टमर रिव्यू भी करना है। साथ में अगर मैं कुछ नहीं बता पाया हूँ, कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ मुझसे छूट गया है, तो उसके लिए भी सवाल करें, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi।